ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं विप्रदवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणोरधर सुदया पूरय गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति अतुलित बलधामम् हेमशैलावदेहम् धनुजवन्ग्रशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानम् वानराणामधीशम् रघुपतिप्रिये भक्तम् बात जातं नमामि। मेरो मन माणिक गिरवी धरो श्री मदन मोहन के तो प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो कि अब ना छूटे किया। लाख बार हरि हरि कहे एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को जय 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 राधा रमण जय जय नावल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माँ
सब कुछ दीना आपने, तो भेंट करो क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो, सो जोड़ो मैं दोनों हाथ। बोले बाल कृष्ण लाल भगवान की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री यमुना मैया की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा रमण व्याधा हरण नंद नंदन श्री यशोदा नंदन दुख भंजन श्री बाल कृष्णलाल की प्रत्यक्ष प्रतिमूर्ति स्वरूपा श्रीमद् भागवत की कथा आज अपने तृतीय दिवस में प्रवेश कर रही है। समय निकल रहा है, और ये जो घड़ी है ना, ये घड़ी सबके हाथ में है, ध्यान देना। ये जो घड़ी है ना, ये सबके हाथ में है, लेकिन वो घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। ये घड़ी आपको अलर्ट करती है, ये घड़ी आपको जगाती है। अब टाइम हो रहा है और टाइम बीत रहा है, टाइम भाग रहा है, टाइम फास्ट हो रहा है। इसलिए समझ जाओ, घड़ी भाग रही है। घड़ी तो हाथ में है, लेकिन घड़ी किसी के हाथ में नहीं है। इसीलिए तो कहते हैं कि श्वास श्वास पर कृष्ण भज, वृथा श्वास जन खो। ना जाने इस श्वास को आवन हो ये न हो। समय बीतता जा रहा है, हम क्षण क्षण प्रति पल मरते जा रहे हैं, और हम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हम 25 वर्ष के हो गए हैं। अरे मेरे भाई बहन, तुम 25 के हो नहीं गए, वो 25 तुम्हारा माइनस हो गया। राधा रमण जी तुम जानो। वो 25 के हो नहीं गए, वो 25 तुम्हारी कम हो गई हैं। हाँ? और हम सोच रहे हैं कि हम 25 के हो गए, हम 25 आगे बढ़ गए। नहीं नहीं, आप 25 आगे नहीं बढ़े हैं मेरे भाई बहन, आप 25 माइनस में चले गए। अब जो बची है बस वही बची है। और हम धन पाकर, वैभव पाकर, यश पाकर मतवाले हो रहे हैं। हाँ? लेकिन जिस लिए आए थे वो काम तो किया ही नहीं। हाँ? क्या इसीलिए आए थे? कमाएंगे, खाएंगे, बड़े हो जाएंगे, हाँ? मस्ती करेंगे। हाँ?
प्यारे, दुनिया में प्रत्येक वस्तु का मोल है, प्रत्येक वस्तु का अमोल है, लेकिन मेरे ठाकुर का नाम अमोल है, अमोल है। कोई टैक्स नहीं, कोई पैसा नहीं, और फल वो जो पैसा खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता, वो फ्री का राम नाम लेने से प्राप्त हो सकता है। कितना सरल साधन है। आप बताइए जरा, आप सब्जी खरीदने जाते हैं मार्केट में, और सब्जी इतनी महंगी होते हुए भी खरीदते हैं, और कहीं भगवान का इतना महंगा नाम होता तो मुझे लगता है कि कोई खरीदता भी नहीं है। सत्यनारायण की कथा भी करवाने में लोगों को बड़ी आफत होती है। सत्यनारायण की कथा करवाने में बड़ी आफत होती है, कौन पैसे खर्च करेगा। कितना ठाकुर सरल है, कितना ठाकुर सरल है, सब कुछ दे दिया। इसलिए मेरे भाई बहन आपसे निवेदन करूं, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी ही अब जाए। बहुत निकल गई, हम रोज प्रति क्षण प्रति पल मर रहे हैं, मृत्यु के तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे आपने कभी हड्डी चबाते हुए कुत्ते को देखा, देखा कि नहीं देखा? किसने किसने देखा? जरा हाथ उठाओ जो कुत्ता हड्डी चबाता है, देखा ना? सब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, पंडित जी हमने देखा। लेकिन तुमने उस हड्डी चबाते हुए श्वान से शिक्षा नहीं ली। वो श्वान भी तुम्हें शिक्षा दे रहा है मेरे भाई बहन। जब वो श्वान, वो कुत्ता हड्डी चबाता है ना, तो जो हड्डी में उसको ऐसा लगता है कि ये खून हड्डी से निकल रहा है, हा? और वो हड्डी चबाता जाता उसको ऐसा लगता है कि ये खून हड्डी से निकल रहा है, लेकिन वो पागल ये नहीं समझ पा रहा कि हड्डी में भी कहीं खून होता है। वो पागल ये समझने को तैयार नहीं है कि हड्डी में खून नहीं होता। वो जिस खून को पी रहा है वो हड्डी का खून नहीं है, वो तो उसका स्वयं का रक्त है जिसको वो हड्डी का समझ के पी रहा है। जैसे वो श्वान, जैसे वो कुत्ता समझना नहीं चाहता, वैसे हम भी ये नहीं समझना चाहते। जिन विषय वासनाओं में हमारा समय निकल रहा है और हम विषय वासनाओं में आनंद ले रहे हैं मेरे भाई बहन, ये विषय वासना तुम्हें दिन दिन प्रति पल मृत्यु की तरफ लेकर जा रहे हैं। समय भाग रहा है और हम वहीं थे और वहीं रह गए हैं। अरे जब दिन एक जैसा नहीं होता, रात एक जैसी नहीं होती है, कभी दिन में ठंडक हो जाती है तो कभी गर्मी हो जाती है, कभी रात्रि में गर्मी हो जाती है तो कभी सर्दी हो जाती है। जब समय एक जैसा नहीं रहता है तो तुम्हारा शरीर एक जैसा कैसे रह सकता है? ये मर रहा है, प्रति पल मर रहा है। अच्छा बताओ, आपको कभी ऐसा लगा कि अब मुझे बुढ़ापा आ गया, या आज इस डेट से मैं बूढ़ा होना चालू हो गया? बताइए, किसी को पता लगा? आपको अपना डेट ऑफ बर्थ याद होगा कि इस दिन हम पैदा हुए थे, हा? याद होगा सबको, सबको याद होगा कि इस दिन हम पैदा हुए थे। सबको अपनी सालगिरह याद होगी, इस डेट में, इस टाइम में मेरा विवाह हुआ था, फलानी फलानी डेट को विवाह हुआ था, फलानी फलानी दिन, फलाने फलाने समय में बेटा पैदा हुआ था। लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कर सकता, कोई ये डेट नहीं बता सकता कि इस दिन मेरा शरीर बूढ़ा होने लग गया था, इस तारीख में बूढ़ा होने लग गया था। कोई नहीं बता सकता। तुम मर रहे हो, प्रति पल मर रहे हो, लेकिन तुम जान नहीं पा रहे हो। ये प्रलय नैमित्तिक प्रलय हो रही है। ऐसा नहीं है कि प्रलय तभी होती है जब सारा संसार जलमग्न हो जाता है।
प्रलय नैमित्तिक प्रलय होती है। हम प्रति पल प्रति क्षण एक एक सेकंड एक एक पल मर रहे हैं, भाग रहे हैं मृत्यु की तरफ। इसलिए ठाकुर से आए हैं 2 बार भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं मेरे भाई बहन, संसार में जन्म रूपी किनारा तो सबको दिखाई दे रहा है, हाँ? और सब बड़े खुश होते हैं। आज मेरे बेटा पैदा हुआ, हाँ? आज मेरी बेटी पैदा हुई, सब खुश होते हैं। जन्म रूपी संसार का किनारा तो सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन मृत्यु का दूसरा किनारा किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कभी आप समुद्र को देखा, आपने कभी समुद्र को देखा होगा, तो आप जब समुद्र के किनारे पर जाएंगे मेरे भाई बहन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आप समुद्र के एक किनारे पर खड़े होंगे तो जिस किनारे पर आप खड़े होंगे वो किनारा तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन समुद्र का दूसरा किनारा आपको दिखाई नहीं देगा। अपार जल राशि है, जहां तक दृष्टि जाएगी वहां जल की अपार जल राशि है, लेकिन दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता। लेकिन मेरे भाई बहन बहुत सुंदर संकेत है, बहुत ध्यान देना। आपको अगर दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये मत जान लेना कि दूसरा किनारा है नहीं। किनारा दूसरा भी है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। राधा रमन तुम जानो, जन्म का एक किनारा तो दिखाई दे रहा है, लेकिन जब आप समुद्र के एक किनारे पर खड़े होंगे मेरे भाई बहन, एक किनारा दिखाई देगा, दूसरा किनारा नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा किनारा है नहीं। अगर तुम एक किनारे पर खड़े हो तो दूसरा किनारा भी जरूर होगा। है ऐसे ही तुम्हें जन्म का एक किनारा तो दिखाई देता है, लेकिन मृत्यु का दूसरा किनारा दिखाई नहीं देता है। लेकिन ये मत मान बैठना कि दूसरा किनारा है नहीं। अगर जन्म है तो मृत्यु भी है, अवश्य संभावी है, ध्रुव सत्य है। तो आइए 2 बार मन और वाणी को पवित्र कर लेते हैं। सभी लोग भाव से भगवान नाम संकीर्तन का उच्चारण करेंगे, प्रेम से मेरे साथ मिलके गाएंगे।